Hello guys, welcome back to Full Study Guide. Today we are going to complete question answer of class 3 बिहार बोर्ड ब्लॉसम बुक चैप्टर 14। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर जो कि क्लास 3 बिहार बोर्ड का ब्लॉसम बुक का चैप्टर 14 में है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आती है तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख कर सेंड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए बुक पर चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार वीडियो को। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं बुक पर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है B.1 में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ऑरेली मीन्स निम्नलिखित प्रश्नों को ये उत्तर मौखिक रूप से दे। यहाँ पर आंसर का मीन्स होता है उत्तर देना, द फ्लोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित, क्वेश्चन का मीन्स होता है प्रश्न, ऑरेली का मीन्स होता है मौखिक रूप से। तो इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है व्हाट डिड बिट्टू वॉइस मीन्स बिट्टू का वॉइस क्या था। इसका आंसर हम लोग यहाँ पर इसका हो जाएगा कि बिट्टू वाज्ड टू ड्राइव रोड रोलर। इसका मीन्स इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका बी का। यहाँ पर देखिए बी का जो क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट साउंड डिड द रोड रोलर वाज मेकिंग मीन्स क्या है, व्हाट साउंड डिड द रोड रोलर मैक मीन्स रोड रोलर कौन सा साउंड बना रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द रोड रोलर वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। तो दोस्तों आई थिंक ये आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर हमारा देखिए यहाँ पर C.1 का क्वेश्चन दिया गया है थिंक एंड राइट मीन्स सोचिए और लिखिए। क्या दिया गया है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। फर्स्ट में दिया गया है ए नंबर है या फिर ये है ए नंबर, क्या है कि वाई इज अ रोड रोलर यूज्ड मीन्स एक जो रोड रोलर होता है वो का क्यों यूज किया जाता है मीन्स उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द रोड रोलर इज यूज्ड टू मेक द रोड स्मूथ एंड फाइन। इसका मतलब हुआ कि रोड रोलर को ये इसीलिए उपयोग किया जाता है ताकि जो रोड होते हैं वो चिकना बन सके और अच्छा बन सके। तो चलिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इस प्रश्न का हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है बी नंबर उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बी नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है वाई वाज वन साइड ऑफ द रोड क्लोज्ड मीन्स कि रोड का एक साइड क्यों क्लोज बंद था। तो इसको हम लोग मीनिंग जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए वाई मीन्स होता है क्यों। दोस्तों अगर हम लोग सेंटेंस को पढ़े तो यहाँ पर देखिए क्या है, वाई वाज वन साइड ऑफ द रोड क्लोज्ड। दोस्तों ये जो है ये एक टेंस का है, क्या है, यह एक टेंस का है और ये एक पैसिव वॉइसेस हैं। तो इसके यहाँ पर देखिए हम आपको ये सेंटेंस अच्छे से मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर वाई मीन्स होता है क्यों, वाज एक तो हमारा पास्ट का ये पास्ट टेंस का जो ये सेंटेंसेस है इसीलिए यहाँ पर वाज लगा है। वन साइड ऑफ द रोड मीन्स रोड का एक बगल, वन साइड मीन्स होता है एक बगल, ऑफ द रोड मीन्स रोड का, ऑफ मीन्स होता है का, द रोड मीन्स होता है रोड, क्लोज मीन्स होता है बंद। तो ये क्लोज का वर्ब थर्ड है, क्या है, वर्ब थर्ड। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि रोड का एक साइड क्यों क्लोज था। तो इसका आंसर देखते हैं कि वन साइड, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वन साइड ऑफ द रोड वाज क्लोज्ड बिकॉज इट वाज रिपेयरिंग मीन्स जो रोड बंद था वह क्या होता है, रिपेयर मीन्स हो रहा था, मतलब वो मरम्मत हो रहा था, इसीलिए वह रोड मतलब बंद था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो यू कुड यूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स मीन्स कुछ में जो यहाँ पर पिक्चर्स हमें दिए गए हैं, यहाँ पर जो हमारे पिक्चर्स दिए गए हैं ये कुछ यात्रा के हैं और यहाँ से हमें क्या करना है, इसको पिक्चर्स को देख के यहाँ पर आपका नाम लिखना है जो कि कुछ हिंट्स आपको यहाँ पर दिए गए में से आप लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पिक्चर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में जो हमारा दिया गया है, देखिए हमारा जो फर्स्ट में हमारा दिया गया ये है जो यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं। एक आप जो एक पिक्चर देख रहे हैं ये एक ट्रेन का है, इसका ट्रेन आपने इस पर यात्रा भी किया होगा तो ये आपका नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन। तो यहाँ पर इसका हमारा ट्रेन हो गया। चलिए सेकेंड का जो हमारा दिया गया है
ये एक प्लेन है, क्या है, हवाई जहाज। इसे आप कहीं देखे भी होंगे, इस पर यात्रा भी किए होंगे, कहीं यहाँ से यात्रा करने के लिए आप इसे बहुत जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेन का यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, तो ये प्लेन हमारे यहाँ पर लिखा जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पर हमारा देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमसे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर थर्ड है, क्या है, थर्ड नंबर में दिया गया है। एक जो पिक्चर्स दिए गए हैं, एक रिक्शा का है, किसका है, रिक्शा। आप इसमें भी कोई यात्रा किए होंगे, तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, रिक्शा। आप इसका नाम भी कहीं पर देखे होंगे। देखिए तो हम हमारा जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर में आप एक से पिक्चर से ही समझ गए होंगे। ये हम लोग इसमें यहाँ पर लिखेंगे बुलेट कार्ड्स। ये जो है यहाँ पर, ये जो हमारे पिक्चर्स दिए गए हैं, इसी से हम लोग समझ जाते हैं इसका क्या होगा, क्योंकि पिक्चर से हमें कुछ उसके सामान मीन्स उसके कुछ नाम हमें समझ में आ जाता है। इसका जो हो जाएगा वो होगा बुलेट कार्ड्स। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ये एक जो हमारा पिक्चर दिया गया है, ये एक जहाज का दिया गया है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं शिप। क्या बोलते हैं, शिप। तो देखिए इसका कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए जो हमारा सिक्स्थ नंबर है, सिक्स्थ नंबर में यहाँ पर दिया गया है, ये एक टमटम है, क्या है, टमटम। यहाँ पर हम लिख देंगे टमटम। तो चलिए फिर यहाँ पर आगे पिक्चर्स को देखते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड मीन्स की और सारी पिक्चर्स हैं, तो ये हमारा सेवंथ पिक्चर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो आपको पिक्चर यहाँ पर दिया गया है इससे तो आप आसानी से समझ सकते हो, ये एक ऑटो रिक्शा है। कौन है, ऑटो रिक्शा। तो ये आप भी समझ गए होंगे। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, इससे हमें निकल रहा है कि यहाँ पर कार हो जाएगा, क्योंकि ये पिक्चर एक कार का दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए जो हमारे यहाँ पर बस का दिया गया है, ये एक जो हमारे पिक्चर यहाँ पर बस का दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि ये एक स्कूल बस है या फिर कोई दूसरा यात्रा करने वाला है। यहाँ पर हम लोग करेक्ट ओनली बस ही लिखेंगे, क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया है इसमें ये स्कूल बस है या फिर यात्रा करने वाला बस है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ बस लिखा जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा D.2 यहाँ पर देखिए D.2 पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है अंडरलाइन द वर्ड विद रॉन्ग स्पेलिंग। मीन्स अंडरलाइन करना, अंडरलाइन मीन्स होता है एक तीर खींचना। मीन्स जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसी तरीके से अंडरलाइन द रॉन्ग स्पेलिंग। जैसे कि यहाँ पर मदर लेन का हमारा गलत दिया गया है स्पेलिंग, तो यहाँ पर एक अंडरलाइन किया गया है, उसी तरीके से हमें भी करना है। फिर यहाँ पर देखिए देन राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड इन द स्पेस गिवन वन हैज बीन डन। मीन्स उसके बाद आपको लिखना है राइट स्पेलिंग जो यहाँ पर स्पेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का जो हमारे दिया गया है वो तो आपको यहाँ पर बनाया ही गया है, सेकंड से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है इट इज़ अ लैंड ऑफ मैनी सीजन। तो यहाँ पर सीजन में आपको ये जो सेंटेंसेस है इसमें आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर हमारा कहाँ कुछ रॉन्ग स्पेलिंग है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सीजन दिया गया है यहाँ एक रॉन्ग स्पेलिंग है। तो इसका अगर सही है हम लोग बोले, यहाँ पर जो आपको दिया गया है यहाँ पर इसका स्पीक, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन से इसका हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SEA, क्या लिखेंगे, SEASONS ये लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये दिया गया था, ये यहाँ पर ये जेड दिया गया है, ये यहाँ पर हमारा गलत वर्ड्स था, स्पेलिंग था। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं ये कि क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए इट इज़ द लैंड ऑफ बिग रिवर्स। तो यहाँ पर जो रिवर्स इस सेंटेंस में भी आपको पता चल लग गया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या रिवर्स, यहाँ जो रिवर्स है ये एक गलती है, गलत वर्ड्स है, यहाँ पर दिया गया है ये गलत स्पेलिंग है। तो अगर हम लोग इसको मतलब करेक्ट स्पेलिंग करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा RIVERS, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ये भी खत्म। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अगला देखते हैं क्या है, ग्रीन फील्ड्स, थिक फॉरेस्ट, हाई हिल्स एंड डीप विलेज। तो इसका हम लोग अगर सही बोले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक फील्ड्स का जो दिया गया है ये गलत है, इसका हो जाएगा आपका FIELDS। यहाँ पर हमें करेक्ट करना था, तो ये हमारा एक रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग स्पेलिंग। तो इसका हमारा राइट करेक्ट स्पेलिंग यहाँ हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो ये तो हमारा वर्ड जो सेंटेंसेस है वो सही है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग करना है। तो यहाँ पर जो टाइगर का दिया गया है यहाँ पर गलती है। जो यहाँ पर आपको ए का बटन दिख रहा है यहाँ पर ई होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे, यहाँ पर TIGER।
ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो ठो वर्ड स्पेलिंग गलती है। यहाँ पर एक पिकॉक का है फिर बर्ड का है, क्योंकि यहाँ पर जो पिकॉक का आप देखोगे गलती, अगर हम लोग इसका न्यू इसकी करेक्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा कि PEACOCK। क्या हो जाएगा? PEACOCK। ये होगा पिकॉक का राइट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मैं बोला हूँ वो यहाँ पर गलत है। इसका हो जाएगा जो आपका बर्ड दिख रहा है यहाँ पर सबकी सही है। यहाँ पर जो यहाँ पर इट दिख रहा है आपको, यहाँ पर आई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BIRD। तो ये हमारा बर्ड का कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए हमें दिया गया लास्ट है कि वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ये हमारा ये जो प्राउड दिया गया है ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पर होगा PROUD, यहाँ पर PROD। यहाँ पर मिस यूज में जुड़ेगा बट यहाँ पर नहीं जुड़ा गया है। तो इस तरीके से हमारा D.2 कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा E.1 में क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर E का हमारा फर्स्ट नंबर में दिया गया है क्वेश्चन में कि फिल इन द ब्लैंक्स विद इन और ऑन। मीन्स यहाँ पर रिक्त स्थान को भरे साथ में इन का और का और ऑन का। मतलब यहाँ जो हमारा 4 दिया गया है यहाँ पर आपको इन लगाना है। ये जो रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर और लगाना है, या ना तो हमें ऑन लगाना है। यहाँ पर हमारा जो और है ये हमारा नहीं है, यहाँ पर इसका हमें होता है या। तो इन लगाना है, अगर इन नहीं है तो हमें क्या लगाना है? ऑन लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया द मैन एंड वुमेन आर वॉकिंग डैश एट मीन्स द रोड। मीन्स दो आदमी महिला वो काम कर रहे हैं रोड। यहाँ पर इसका अगर हम लोग यहाँ पर जो डैश दिया गया है इसका अगर आंसर खोजे तो यहाँ पर हमारा ऑन हो जाएगा, क्योंकि वे रोड पर कर रहे थे। यहाँ पर किसी पर अगर किसी वस्तु को हम लोग, जैसे कि यहाँ हमने यहाँ पर इस बुक को छुए हैं तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। हम लोग यहाँ से हटे हैं तो फिर और का होगा। लेकिन जो ये सेंटेंसेस हैं, ये जो आपको सेंटेंसेस है फर्स्ट का, ये हम ओनली फर्स्ट का बोल रहा हूँ, और भी हैं लेकिन जो फर्स्ट है ये एक प्रीपोजिशन सेंटेंसेस है। क्या है? प्रीपोजिशन, जो कि आपको इस चैनल पर ही एक स्पोकन इंग्लिश का क्लास है, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ जा सकता है। यहाँ पर क्या है, ये आपको चल गया कि द मैन एंड वुमेन आर वॉकिंग ऑन द रोड। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकंड है कि द पुलिसमैन हैज हिज हैंड और फिर डैश फिर इज हिज पॉकेट्स। यहाँ पर आपका अगर हम लोग सही आंसर बोले तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कि द पुलिसमैन हैज हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, क्योंकि जो पुलिसमैन है वो अपने हैंड को अपने ही पॉकेट में रखे हैं। तो इनमें से होता है मे, तो अपने पॉकेट में रखे हैं। यहाँ पर जो मे का अर्थ आता है, यहाँ पर जो मे का, इसी में हम लोग यहाँ पर लगाए हैं। क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो हमारा सेकेंड का भी हो गया। यहाँ पर थर्ड का दिया गया। थर्ड में दिया गया है द सिक्स ऑफ सीमेंट आर नाउ लेइंग, फिर हमारा डैश द रोड। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा थर्ड का है इसका अगर सही बात करें तो इसका हो जाएगा द सिक्स ऑफ सीमेंट आर नाउ लेइंग ऑन द रोड, क्योंकि ये रोड पर गिर रहा है, रोड पर रखा जा रहा है, तो ये दोनों को वस्तु को टच कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ। ये भी आपको बता दूं कि ये भी आपका प्रीपोजिशन के ही सेंटेंसेस है। यहाँ पर देखिए हमारा फोर्थ नंबर में दिया गया है द रोड रोलर इज मूविंग फिर डैश द रोड। इसका मिस हो जाएगा कि द रोड रोलर इज मूविंग ऑन द रोड, मीन्स रोड रोलर रोड पर ही मूव कर रहे हैं, तो वे दोनों को सट रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑन का हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा जो F.1 में दिया गया है कि राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल बस और ब्लैक कार्ड्स। दोस्तों ये मीनिंग्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। होने के बाद आपको इस कमेंट्स बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना है। तो चलिए अब हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद इसका आंसर सोचिए और फिर कमेंट में जरूर भेजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बिना देर के नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो G.1 में हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते क्या है कि व्हाट डू दिस साइंस स्टैंड फॉर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मीन्स जो ये साइन है ये यहाँ पर जो लिखे गए हैं ये क्यों है, एक आपके लिए दिया गया। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर थर्ड है, यहाँ अगर साइन की बात करें तो ये लास्ट में हमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो
ये हमें लास्ट में यहाँ पर दिया गया है, और जो यहाँ पर ये सेकंड में, इसी तरीके से हमें इसको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट का है, ये फर्स्ट का ऐसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल है। यहाँ पर एक साइन में भी लिखा गया है, यहाँ पर अगर देखोगे तो स्कूल लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया हमारा। फिर सेकंड का तो हमें दिया ही गया है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर थर्ड है, थर्ड का हमारा थर्ड ही में मिक्स होगा, क्योंकि ये जो आपको एक पिक्चर दिख रहा है, ये एक हमारा यही का है जेब्रा क्रॉसिंग का। अगर ये हो जाता है, फिर यहाँ पर फोर्थ में जो साइकिल स्टैंड का दिया गया है, ये यहाँ आएगा। तो ये पूरे हम लोग कन्फर्म के साथ बोल सकते हैं कि जेब्रा यहीं आएगा। अगर ये यहीं आएगा तो फिर साइकिल स्टैंड का भी इसका राइट ही ऑप्शन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा हो चुका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उसी क्वेश्चन का ये बी नंबर है कि व्हाट अदर साइन डू यू फाइंड ऑन द रोड। मीन्स और ऐसे और भी कैसे साइन आपको रोड पर मिलते हैं। ड्राउ दैम, यहाँ पर आपको वो पढ़ना है, और फिर राइट डाउन व्हाट दे स्टैंड फॉर, वे किसके लिए हैं, फिर यहाँ पर वे भी लिखना है। तो यहाँ पर जो आपका लाइट, यहाँ पर आगे जो थिंग्स के नाम है और वे किसके लिए खड़े हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि अगर लाइट की बात करें, मीन्स कि जो बस में लगे होते हैं, अगर लाइट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 होते हैं। एक होते हैं रेड, येलो, ग्रीन। तो यहाँ पर रेड का जब जो हमारा लाइट बढ़ता है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। फिर यहाँ पर येलो का जब आता है तो यहाँ पर होता है कि रुकिए, मीन्स वेट। जो ग्रीन का आता है उसका मीन्स होता है कि गो, मीन्स जो ग्रीन बत्ती बल जाता है किसी भी बस में तो वो चलने के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 8.1 क्वेश्चन को। क्या दिया गया है, रिसाइट द पोएम विद एक्शन। मीन्स इस पोएम को पढ़े और इसका आनंद ले। यहाँ पर देखिए क्या है, द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। फिर यहाँ पर ऊपर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा दिया गया है द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, फिर ओवर द सिटी स्ट्रीट्स। द हॉर्न ऑफ द बस गोज टोट 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 टोट। The horn of the bus goes tot 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 all क्या at all the buses it meets। फिर यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है the people on the bus bounce up and down, up and down, up and down। यहाँ पर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। the people on the bus bounce up and down while bouncing on their seats। तो दोस्तों इसी तरीके से यह हमारा जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसकी जो हमारा चैप्टर 14 है इसके साथ मिलेंगे, चैप्टर 15 के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।